बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल ख़ान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। मियाँ साहब, वो एक पंजाबी का गाना है, अमूमन बच्चियों के हवाले से वो गाया करती थी, अपने वालद के घर के हवाले। साडा चिड़ियाँ दा चंबा है, असां बाबल उड़ जाना। उड़ जाना। तो ये तहरीक इंसाफ भी जो है, ये ऐसे ही लग रहा है मुझे कि ये भी जो है वो बाबल का वेड़ा ही था। वो आज उसने बड़ी अच्छी बात की है अपना, वो कभी कभी अच्छी बात करता है बाबर रवान। अच्छा, मैं एक बात करूं आपसे। हमें एक दोस्त ने ना, किसी ज़ाहिर है कि लोग देखते हैं, ये ओपन फोरम है ना, और हम बड़े खुश होते हैं कि भी कोई हमें गाइड करे या हमें कोई मशवरा दे या कोई तबसरा करे। तो एक मज़े का तबसरा सुनाऊँ आपको। जी। वो कल आपने भी सुना था। अच्छा, वो भला कल वाले की बात कर वो रहे क्या, हैं। दो बगलोल बैठे होते हैं, एक कैमरे की हाँ तरफ नहीं देख रहे होते, आपस में बात कर रहे होते हैं, तो कोशिश ना किया करे, सामने देखा करे। हाँ, वो तो कोई था, कोई रिटायर्ड फौजी था जिसने जो तबसरा किया हुआ था, इनकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है। वो पता नहीं साड़ी बॉडी लैंग्वेज तो की कढ़ना चाह रहे सी, चलो बगलोल तो ठीक है पर बगलोला की बॉडी लैंग्वेज तो की कढ़ना चाह रहे सी। नहीं, ए लंबे परेड तले। करानी होगी ना, परेड, लेफ्ट राइट, आ, स्टैंड स्टिल, इजी। आ, अच्छा चलो, अच्छी बात है जी, अच्छा कोई खान हमने साहब, माइंड नहीं किया वैसे वो उनके। आपने आपने हाँ ये बात तो की है, वो चिड़िया तो चंबा ते उड़ जाना। जी जी। वो उसने बड़ी अच्छी बात की है बाबर अवान ने। उसने कहा जी ये अपना जो है वो आए हुए थे अपना उस पे डेपुटेशन पे आए हुए थे, और अभी जो है ये वापस जो है कैबिनेट डिवीजन को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने दी अपनी की पोजीशन है। अपनी तो वो मेरा ख्याल है वो हैं तो कैबिनेट डिवीजन के साथ ही हैं। कैबिनेट डिवीजन के साथ है। हाँ, मतलब जो कैबिनेट डिवीजन उन्होंने कही है, तो अच्छा। वो जो है उन्होंने ऐसा उसको अपना इमरान खान तो लोगों को अपने शहर में गिरफ्तार करता है ना, तो कुछ लोग जो हैं वो इमरान खान को भी अपने शहर में गिरफ्तार कर लेते हैं। तो इसी तरह बाबर रवान ने भी उनको अपने कानूनी शनूनी आपको मशवरे के पता है इनका भी सफ़र काफ़ी तवील है, काफ़ी कानूनी जगह इन्होंने पड़ाव डाला हुआ है। कानूनी मशवरे देने के लिए जो है वो बस अपना वो दवाई बेच लेते हैं और वो दूसरी तरफ भी रिपोर्ट करते हैं। वो इधर इमरान खान से जो जितनी भी उनके साथ जो गुफ्तगू होती है ना, तो वो जो है वडे का रिपोर्ट कर देने। और आज से नहीं कर रहे, वो कब से करते हैं, वो जिसके साथ भी होते हैं उनका काम ही है फिर वडे का रिपोर्ट वो करना। इन जैसे किरदारों के बारे में वो कहते हैं ना, केड़ा घर है जेड़ा भाबो ने नहीं छड़िया। हाँ। और ये भी खैर से जो है, हर घर से जो है इन्होंने खैर भी पाई है और फेरा भी लगाया फवाद चौधरी साहब की तरह। फवाद चौधरी साहब के जाने का बहुत दुख होया जी, उन्होंने मतलब कोई थोड़ा ना मुजाहरा करना चाहिए सी। फवाद चौधरी को वो असद उमर, अच्छा असद उमर का मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। असद उमर भी मेरा ख्याल है वो भी उन्होंने भी खैराबाद कह दिया है पीटीआई को। ज़ाहिर है कि जी, जब उनका भी तो बैकग्राउंड जो है वो अस्करी है ना, उनके वालद साहब भी तो जर्नल ही थे ना। अस्करियत पसंद थे। अच्छा जी, वैसे बात। मैं आपको बताऊं कि हम लोग इनको लोटा लोटा कही जा रहे हैं कि जनाब ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, लेकिन सच्ची बात है, मैं सैल्यूट करता हूँ इन सब लोगों को कि ये बड़े कमिटेड लोग हैं। और ये जिस अदारे के लिए काम करते थे, जिस पार्टी के लिए करते हैं, ये हमेशा उसी का हुक्म मानते हैं। और मतलब इसमें कोई हिचकिचाहट, ये इज़्ज़त बेइज्जती गैरत अला जो है ना, इनके यहाँ कोई इस तरह कोई तसव्वुर नहीं है। वो कहते हैं कि यार काफ लीग में शामिल हो जाओ, काफ लीग में शामिल हो जाते हैं। वो कहते हैं नून लीग में हो जाओ, नून में हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी का कहते हैं, पीपल्स पार्टी में हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई पीटीआई में चले जाओ, पीटीआई में हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जी अब पीटीआई छोड़ दो, छुट्टी पे चले जाइए, उस पर चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों की क्या ख्याल है तो उन पे? अभी ये जो है पीटी, तनकीद करनी चाहिए या उनको मतलब सराहना चाहिए कि मगर यार वो उनकी तो लॉयल्टी जो है कम से लॉयल्टी कम, जो है। हाँ लॉयल्टी तो कम से कम, उनकी कमिटमेंट तो एक जगह है ना। जी हाँ। ये है, मगर ये अभी जो है इनको पहले तो मुख्तलिफ पार्टियों में फिट किया जाता रहा है, कोई नून में, कोई काफ में, कोई पीपल्स पार्टी में। अब जो है ये किधर जाएंगे? वो यार देखें, जब वक्त आएगा ना, हम्म। और फिर वो अगले कहीं ना कहीं इन्हें सेट करा देंगे, अगर वो अपने बात पे कायम रहते हैं कि आइंदा 20 साल जो है हमने लीडर साजी में हिस्सा नहीं बनना। और ये जो मामला है ना कि जी, इसमें जो हिस्सा बने हैं, तो आपको पता ही है कि वो मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा, नवाज शरीफ ने भी कहा, भाई हमारा इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, आपने बनाया, इसे डिसमेंटल भी आप ही करें। डिसमेंटल तो मैं कहता हूँ ऐसी स्पीड से कर रहे हैं वे पूरे, जो है उन्होंने वो जैसे कोई बड़ी शिप ब्रेकिंग नहीं हो रही होती है शिप यार्ड में, डमाडम जो है उधर टोटे टोटे किए जा रहे होंगे, तो ये तो इतनी स्पीड से किया जा रहा है। मगर खान साहब मैं अपना चलें, ये जो है ये तो इनके जो स्टालवार्ड्स थे और पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, मगर जो एक आम वोटर है वो क्या करेगा, वो किधर जाएगा? जो इनका फॉलोअर है, जो वोटर है, जो बिल्कुल जो जो एक कल्ट है,
वो किधर जाएगी, वो किसको वोट देंगे? वो अभी आप देख लें, अगर हम हमारे जो अगर किसी रिसेंट पास्ट में अगर किसी पार्टी को अगर बहुत बुरे तरीके से जो तोड़ा गया है, वो तो मेरा ख्याल है अल्ताफ़ हुसैन की थी MQM। तोड़ा नहीं गया था, वो उन्होंने भी रेड लाइन क्रॉस की थी और वो भी चढ़ते ही आ रहे थे, बिलाखर आगे उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही नारेबाजी करना शुरू कर दी। और जब रियासत ने फैसला कर लिया कि नहीं भाई अब नहीं, हाँ, तो फिर जो है वो ज़ाहिर है कि मगर ताकत है, बंदूक है। और मगर खान साहब वोट आज भी वहाँ पे अल्ताफ़ हुसैन का है। वोट आज भी आप देखें ना, वो जो है हर जो भी इलेक्शन होते हैं उसमें वो बिल्कुल खामोशी से जो है ना, वो अपना जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको कह देते हैं आपने बाइकाट करना है, और बाइकाट होता है जिसकी वजह से टर्नआउट बहुत कम रहता है। और वो जो है 2-3 जो और छोटी मोटी MQM बनी हुई हैं, एक तो ओरिजिनल MQM ही है जो अल्ताफ़ हुसैन की थी, वो जो हाईजैक करा ली गई, वो है। बाकी और 2-3 पार्टी हैं, उनको थोड़े थोड़े वोट मिल जाते हैं, मगर आज भी अल्ताफ़ हुसैन का वोट जो है वो वहाँ पे इंटैक्ट है। तो ये जो है ये PTI का वोट तो इंटैक्ट रहेगा, वो किधर पड़ेगा? हाँ देखिए जी, वो तो वोट इंटैक्ट रहेगा, लेकिन जब इलेक्शन प्रोसेस आएगा, सबसे पहली तो बात ये है कि क्या PTI की क़यादत जो है और जो बिल्कुल इमरान खान, नियाज़ी और उनके घर तक रह जाएगी। बाकी तो हर बंदा साथ छोड़ता जा रहा है, और चाहे वो दबाव में आके छोड़ रहा है या वो देख रहा है कि भाई इमरान खान साहब जो पॉलिसी इख्तियार की है, जो बयानिया वो लिए फिरते हैं, उसका बोझ उठाने के लिए कोई बंदा भी दबे लफ्ज़ों में तो वो इस किस्म की भी बातें कर रही है, हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जब ज़रा बुरा वक्त आए तो थोड़ा सा पीछे हट जाओ। तो अभी जो है थोड़ा पीछे हट गए हैं, मगर हमारा दिल और हमारा दिमाग जो है वो इमरान खान के साथ ही धड़कता है। नहीं, ये छोड़ने वाले तो नहीं कह रहे ना, ये तो उनके वो लोग जो है अपने बाकी रह जाने वाले लोगों के लिए हौसला दे रहे हैं, कारकुन के लिए हौसला दे रहे हैं उनको जो है ना। तो बहरहाल जी ये अपना आहिस्ता आहिस्ता सारे जा रहे हैं। अब अगर चलें, इमरान खान ने ये तो तयशुदा है कि इमरान खान ने अंदर होना ही होना है, उन्होंने जेल जाना ही जाना है। तो उसके बाद ये अगर पार्टी बाकी सारे छोड़ गए तो आप क्या समझते हैं पार्टी को कौन रन करेगा? देखिए जी, उनकी पार्टी में कोई शख्स ऐसा नहीं, देखे ना, एक ख़ास उन्होंने टोन सेट कर दी है, एक अपनी बॉटम लाइन सेट कर दी है। अब उस बॉटम लाइन को साथ लेके कौन चलेगा? जी हाँ, वो जो नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया हुआ है एंटी इस्टेब्लिशमेंट, वो तो मेरा नहीं ख्याल है इन हालात में जो है, और तकरीबन आने वाले दिनों में भी कोई जो है वो उसको जो है कोई ओन करेगा उस नैरेटिव को। देखिए हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में है या बर्रे सगीर में, ज़ाहिर है बर्रे सगीर की हम जब बात करते हैं तो फिर इंडिया और बांग्लादेश भी उसमें शामिल हो जाता है। हमारे यहाँ मोर देन 70% जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना, वो ख़ानदानी जमातें हैं। इंडिया में BJP सामने है, लेकिन बाकी कांग्रेस और बांग्लादेश में भी और पाकिस्तान में भी आप देखें कि वो उनकी ख़ानदानी लेगेसी थी, उनकी आल औलाद थी जो सियासत में थी, वो लेके आगे चल पड़ती थी। ये पाकिस्तान में सारे तजर्बे पहली मरतबा हो रहे हैं। अल्लाह इमरान खान साहब को लंबी ज़िंदगी दे, और ये 9 मार्च वाले मामले से, 9 मई वाले मामले से अगर वो किसी तरीके से बच सकें तो तभी वो सियासत में आ सकेंगे। खान साहब ये स्पॉटलाइट बंद हो गई, मैं हाँ जरा जी, एक आप मिनट इसे पॉज नहीं कर देते? वो जो हमें उस दिन बताया भी था किसी ने, और लाइट आ गई जनाब, वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा, अब बात क्या कर रहे थे, ये तो ज़हन से उतर गया, लेकिन इसी दौरान मैंने जो है, आप वो लाइट जला रहे थे, मैंने मैसेज देखा तो पता लगा कि जो असद उमर साहब जो है ना नेशनल प्रेस क्लब पहुंच गए हैं, और वो भी जनरल उमर साहब के फर्जंद जो हैं, जो बहुत बहुत बातें किया करते थे, वो भी दाग़ मुफारकत दे के जा रहे हैं। अफसोस ही किया जा सकता है जी, इन सब लोगों पे इक़्तिदार के मज़े तो बड़े लूटे। जब इस्तिक़ामत का वक्त आया, जब जद्दोजहद करने का वक्त आया, तो सारे एक एक दो दो दिन में जो है ना भाग गए। बहरहाल जी इनको सारों को जो है वो एक अच्छा, ये सारा कुछ इनके साथ तो हो रहा है, जिन्होंने इनको बनाया था उनके साथ भी कुछ होना है कि नहीं होना है? अच्छे रखना मलंगी, जी हाँ, पहले में आना चाह रहे हैं। देखें जी, साहब बात है कि 9 मई इन्होंने की है, जो नफ़रत और ये सारा कुछ जो फैलाई, ये सारा कुछ है, ये भी इसके पीछे भी जाएंगे, और इस बात को भी जो है कहते रहेंगे, और कि भाई जिन्होंने इनको बनाया, जिन्होंने सारा पाकिस्तान जो है डिस्टेबलाइज किया, उनको भी पकड़ा जाए, उनको भी जो है कटहरे में लाया जाए। जब उनको कटहरे में, ये जो कहा जाता है ना, जो फलाने ने ऐसे किया, फलाने ने ऐसे किया, तो अब हिस्ट्री जो है रिवर्स करते जाएं। जो फौरी है उसे पकड़े, उससे पीछे पीछे चलते जाएं। हाँ, चलते जाएं, मगर ये खाली जो है, ये खाली इधर आके सिविलियन पे ये काम नहीं रुकना चाहिए। सिविलियन पे नहीं उतना। अच्छा, वो आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं,
आज फिर उन्होंने वही बातें की है 14 मई के इलेक्शन के हवाले से जो अपीलें हुई हैं। हाँ तुसी पहला मेरे नाल गल ही हाँ, नहीं ये की तो है, मैंने इलेक्शन सुनी। कमीशन ने मुझे बताया ही नहीं। जी हाँ। तो वो अपना अटारनी जनरल साहब ने जरा ना वो हल्की हल्की ढोलकी जी है ना बजानी शुरू की है जे 2-4 दिन और न, तो उधर से भी जो है ना ठंडी हवाएं आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन ठंडी हवाएं हमने ठंडी हवाओं का क्या करना है भाई, वो जो तंदूर गर्म की रख देना, इनके साथ भी वही सारा कुछ होना चाहिए। इनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशनें होनी चाहिए जो सियासतदानों के साथ हुई है, और जो हम कह रहे हैं कि जो दूसरे अदारे वाले जो मुलव्वस रहे हैं। अदारे वाले जी देखें, सीधे सीधे नाम लें जी, जनरल फैज़ है उसमें, जनरल बाजवा है उसमें, साकिब निसार है उसमें, वो खोसा चीफ जस्टिस है, ये इससे पहले जो वो DGISI थे अपना ज़हीरुल इस्लाम थे अपना, और कौन था वो जो अच्छा उन्होंने जी, धरने दिए थे दिलवाए थे। ये हाँ, वो जो हम कह ये रहे तो थे ना, शुरू वहाँ से होना जो चाहिए, जब ये पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिश शुरू हुई थी, स्टार्ट वहीं से होना चाहिए। ये खाली ये जलाओ गिराओ देख के और आप सिर्फ उनको जो है कैफरे किरदार तक पहुँचा दें, और बाद में ये फ़ौजी भी और जजेस जो हैं वो बिल्कुल स्कॉट फ्री निकल जाएं, ऐसा मेरा नहीं ख्याल है होना चाहिए। भाईजान कोई माफ़ी नहीं है। ये नहीं कि हम फ़ौज के सियासी किरदार के मुखालफ हैं, लेकिन इमरान खान साहब आपने किया क्या? बार बार जो है पुकारा उसे आर्मी चीफ़ को, बार बार आप हमला आवर हुए, आप उन पे जो है इंस्टॉलेशन पर हमला आवर हुए। आपके जो रिटायर्ड फ़ौजी हजरात जो आपके जो अपने अहल खाना से और घर वालों से और बच्चों की वजह से आपके मद्दाह बने हुए थे, सबको पकड़ा जा रहा है। वो तो पकड़ी गई ना, वो ख़तून जो थी। आज वो लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब भी है, उनके बारे में भी पता लग रहा है, वो भी पकड़े गए हैं। अच्छा। और फैसल वाडा की आप गुफ्तगू सुने, फैसल वाडा जो है बार बार जो है मामलात का रुख जो है वो जनरल फैज़ की तरफ लेके जा रहा है। अब ये वाडा जो है किसके कहने पे फैज़ की तरफ लेके जा रहा है? वाडा ऑन जोन तो नहीं है, इतनी बड़ी बात कर सकता, उसको भी कहीं से धमकी है ना। बिल्कुल, वो तो तो कहते हैं कि अगर जो है अगर वाडा ये बात कर रहा है ना, तो फिर मैं समझता हूँ कि जनरल फैज़ जो है ना उसके भी सख्ती के दिन आ गए, वो भी नहीं उनके बचता। गिर्द जो है ना वो घेरा तंग हो चुका है। अगर लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब गिरफ्तार हो सकते हैं तो जनरल फैज़ क्यों नहीं गिरफ्तार हो सकते? बहरहाल जी बिल्कुल होने चाहिए, ये बिल्कुल ये खाली ये सिविलियन तक जो है ना इसको महदूद नहीं रखना चाहिए, फिर हम मानेंगे पे वाकई जो है कोई एक्शन ले हो रहा है। अगर हमेशा की तरह जो है अपना आम जो है सिविलियंस को ही निशाना बनाना है तो वो मेरा ख्याल है ज़्यादती होएगी। अच्छा चले जी, छोड़े एक बार। आपको याद है मैं और आप ने पूरे पाकिस्तान का दौरा किया था और हम गवादर भी गए थे, जी हाँ। और एक जगह जहाँ के जाके पाकिस्तान की सरहद ख़त्म हो जाती है, ज़मीन ख़त्म हो जाती है और आगे समंदर शुरू हो जाता है। गवादर। गवादर, वो नीले पानी कैसे ओए थे? होए होए कितनी खूबसूरत जगह थी, और वहाँ पे जो है वो अपना एक तो वो संगार हाउसिंग। संगार हाउसिंग सोसाइटी है, वो तो उस वक्त हम जब गए थे जब तो वो पता चला था कि उसका कोई फौजियों की तरफ से NOC नहीं मिल रहा था। अब सुना है NOC मिलना शुरू हो गया है और लोगों के घर भी बनने शुरू हो हाँ गए। जी, वो तो प्राइम लोकेशन है, एक वो थी, उससे वो आगे प्राइम एक लोकेशन और, है। उससे प्राइम लोकेशन जो थी ये जिसका आप जिक्र कर रहे उससे आगे सिंगार के आगे एक छोटा सा, उससे जब ख़त्म होती है तो एक पार्क आता है, जी हाँ। जहाँ पे जाके गाड़ियाँ हम रोक दे, उसके बाद आगे समुंदर शुरू हो जाता है। ओए होए होए और उस क्या। समुंदर के साथ वो कितनी लैंड थी अपना जो वहाँ हमें जो हमारे मेज़बान थे उन्होंने बताया था कि जी ये जो जगह है ना ये हमीद हारून साहब की है। जी हाँ। और हम क्या क्या यार अभी भी जिक्र करते हैं उस जगह का, उस उसका जगह का नज़ारा वाकई जी वो उस तो मेरा ख्याल है पानी पाकिस्तान, का। मैं कहता हूँ वो पाकिस्तान की अगर कोई समुंदर के लिहाज से देखा जाए ना, अच्छी बीच के लिहाज से, तो वो प्राइम लोकेशन है पाकिस्तान की। उसके और बारे उस में प्राइम इत्तला मिली है लोकेशन जो है वो उनकी हमीद हारून की थी, ये जो डॉन के जो हैं हाँ जी, मालकान है। जी हाँ, तो अभी आप बता रहे हैं पे वो वो जो है, फरोख्त हो गई है। अच्छा ये मेरे नॉलेज में नहीं है पे वो फरोख्त हो गई है, वो किसने ली है? मेरे पास इतलात यही है कि वो जो हमारे बहुत बड़े लैंड डेवलपर हैं, पार्क व्यू सिटी के ओनर जो हैं अलीम खान। जिन्होंने समा TVB और ज़ाहिर है कि अब तो जो मर्ज़ी हो इतना उनके पास माल, वो जगह उन्होंने लिया और वहाँ पे कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोई रिजॉर्ट बन रहा है। अच्छा वो तो वाकई जो है वो मैं कहता हूँ बहुत ठीक बंदे के पास चली गई है। वो जानी ऐसे बंदे के पास चाहिए थी, कोई डेवलपर, अच्छे डेवलपर के पास। या रियाज मलिक के पास चली जाती तो या जो है अलीम खान के पास चली गई है। और अगर अलीम खान के पास गई है तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि वहाँ पे जो है उस बीच पे जो रिजॉर्ट बना रहे हैं वो मेरा ख्याल है वो दुनिया के अच्छे रिजॉर्ट्स में से वो होगा, अगर उन्होंने ये प्लान किया है तो। ये तो वो ज़मीन तो वाकई बहुत प्राइम लोकेशन है। भाईजान जिन्होंने इलाके ज़मीन है, जिनकी ज़मीन है, हैं
उधर क्या ये सारी चीज़ें हमें मुनासिब है। ये देखिए डेवलपमेंट होनी चाहिए और इंतहा दर्जे की डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन मकामी आबादी जो है वो मुकामी पीने के आबादी का पानी तो से तरस रही हो। हाँ, मुकामी आबादी को तो जो शेयर ये अगर कहते हैं ना पे इनका ये इतना बनता है, 25% बनता है, 30% बनता है, उनको 50% देना चाहिए। मतलब उनको, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई डेवलपमेंट के लिए और जो हमारे फ्यूचर को देखते हुए, वो हमें बलूचिस्तान के लोगों का ख्याल करना चाहिए। उनको हम जितना भी उनको अपना कुछ दे सकते हैं हमें देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे लोग जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो एक वहाँ पे भी एक नफ़रत पैदा होती है जी, पैदा बिल्कुल होती पैदा है होती जी। है। वो भी पाक फ़ौज के बारे में भी होती है, फिर पंजाब के बारे में बहुत होती है, फिर पंजाब जो है वो सारे वसाइल खा जाता है। और बहरहाल मैं तो पंजाब वालों को भी चाहिए बिल्कुल खुश दिली से जो है जितना भी हम बलोच भाइयों को जितना भी उनके लिए हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए, ताकि वो जो पाकिस्तान का हमारा खित्ता है, जो जो हमारी एक किस्म की अब आने वाले दिनों में वो हमारी लाइफ लाइन है सी पैक की वजह से, तो उसके लिए जो भी कुछ हुकूमत कर सकती है और जो कुछ हम लोग आम लोग भी हिस्सा डाल सकते हैं उसमें डालना देखो मैं चाहिए। और आप तो यही हिस्सा डाल सकते हैं ना कि बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए, बलूचिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मिसिंग पर्सन के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जी हाँ। अगर कोई आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उसे कानून के कटहरे में लाना चाहिए, ना ये कि ना कभी वो उसे उठा लिया जाए और साल साल पता ही ना लग अब सके कि चलें वो चलें किधर जो गए। चलें, एक तो साल साल पता ना चले, फिर दूसरा जिसका पता भी चलता है उसके साथ क्या हो रहा वो है। होता अब है। मौलाना हदायतुर्रहमान के साथ क्या हो रहा है, कितनी ज्यादती हो रही है। तो ये जब इस किस्म की आप ज्यादतियाँ करेंगे तो लोगों के अंदर जो है वो देखें, वो उधर का लोकल है, वो वहाँ का अपना फिशरमैन है, और वो सारी कम्युनिटी उसके साथ है, जो जिनका सारा रोज़ आबादी का, सारी हाँ, उसकी। सारी आबादी उसके साथ है। और आप उस बंदे के साथ ये कर रहे हैं तो बाकी जो है उसके जो फॉलोअर्स हैं, जो उसके साथ काम करने वाले हैं, उसके रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं जो उस ट्रेड से इन्वॉल्व हैं, उनके पाकिस्तान के बारे में उनकी नफ़रत पैदा होगी या नहीं होएगी। तो इसलिए जो है हमें इन चीज़ों का जो है ना बहुत अपना ये जो ख्याल बड़े करना चाहिए। बड़े सरमायाकार हैं, कारोबारी लोग हैं, जो करोड़ों अरबों खरबों रुपया लगा सकते हैं इन्वेस्ट करके, ज़ाहिर है फिर उन्होंने कमाना ही होता है। इन पे भी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर ये वहाँ पे जाके सरमायाकारी कर रहे हैं, पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी जाके सरमायाकारी कर रहे हैं, तो इन्हें कम अज़ कम जो है मुलाजमतों में उनको 50% हिस्सा देना बिल्कुल चाहिए। देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, और उनका लोगों मैक्सिमम ख्याल करना और चाहिए लोकल्स ये का। वहाँ पे कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी बनाने चाहिए, उसमें भी सरमायाकारी करनी चाहिए कि फ्यूचर में जो है 100% एम्प्लॉयमेंट जो है उन्हीं के इलाकों को मिले। और बिल्कुल। अगर ये सब सरमायाकार और ये नहीं करेंगे तो फिर जिस तरह हमीद हारून साहब ने कई साल वो जगह अपने पास लेके रखी है वो तो और काफ़ी एनओसी नहीं मिलते थे। महंगी, वो बड़ी महंगी बेची होगी उसकी कोई वो कीमत ही नहीं हाँ है उसकी तो सैयद वो तो साहब। हाँ वाकई उस ज़मीन की तो कोई कीमत ही नहीं है। उस ज़मीन की, उस प्लाट की, उसके नज़ारे की कोई कीमत ही वो नहीं अगर है। हमारे पास अभी तो हमारे वो एडिटर हमारे नहीं है, वरना हम लोग ज़रूर जो है अपना अपने प्रोग्राम के साथ वो वो सारी ज़रूर, हमारे फुटेज। पास सारी फुटेजेस हैं उस जगह की और सारा कुछ है इंशाल्लाह। फिर कभी जब भी मौका मिला तो हम लोग वो भी ज़रूर दिखाएंगे और कोशिश करेंगे हम बलूचिस्तान का फिर एक दफ़ा विज़िट करें और वहाँ के जो लोगों के मसाइल हैं उनको उजागर करें। तो खान साहब इसके साथ इजाज़त ना ले लें। ले ही लो। अच्छा हाँ जी, अपना हमें इजाज़त दें। बहरहाल मैं अपने जो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आज मैं अपनी रिक्वेस्ट करना भूल गया। आपने हमारा वीलॉग तो देख ही लिया होगा, और तमाम नाजरीन से और नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे वीलॉग आपको बर वक्त मिल सकें। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।